हेलो एवरीवन। टीजीटी हिंदी 2025 23 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का हम क्वेश्चन कर रहे थे। इसके साथ हमने 20 क्वेश्चन जो पेपर 1 में हिंदी का होता है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें 1 to 100 क्वेश्चन जो पेपर 2 में पूछा जाता है, जो हमारा स्पेशली हिंदी के लिए होता है, वो वाले क्वेश्चंस को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। साथ ही जो आप पुरानी वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें 17 अगस्त का मैंने तीनों शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। 23 अगस्त 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी मैंने करा दिया है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, उसके साथ उसकी PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार आप देखना PYQ से सेम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो हमेशा हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले PYQs को देखना चाहिए, साथ साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ हम 1 to 100 इस क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसमें साहित्य, ग्रामर और टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद एक वीडियो बस और बचेगा, 23 अगस्त 2025 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। इस हिसाब से हमारा TGT का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ जो स्टार्ट करूँगी वो PGT हिंदी के लिए स्टार्ट करूँगी। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। युवती ने कनक के आभूषण पहने। कनक का पर्यायवाची होगा स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द पहचाने। तद्भव कौन सा शब्द है? कौर। सरयू पार की यात्रा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक चीज़ और है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो भी रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध और भी सारी चीज़ें जो भी दी हुई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, सब कुछ जो है वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यास पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? तो बंकिम बाबू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी संग्रह है रेशमी टाई एकांकी। मादा कैक्टस का प्रकाशन वर्ष पूछा है 1959। आज अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये है आर्थी व्यंजना। इसमें कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है ये पूछा है, तो आर्थी व्यंजना। अंतःकरण की वर्तियों के चित्र का नाम कविता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का आरंभ स्वीकार किया 1868 ईस्वी से। अब बोला गया है विकल्प घोष वर्णों का, तो घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। एक वीडियो में इसके लिए सेपरेट लेके आऊँगी वर्णमाला वाली, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। तो इसमें य, र, ल, व घोष वर्ण हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी के कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष होगा 1980। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में से किस अंश में त्रुटि है पहचाने? तो आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने भारतीय बुद्धिजीवियों में दो तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा की। आधुनिक शिक्षा के प्रसार की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार प्रेमचंद युग का नहीं है? निर्मल वर्मा नहीं है। कौन कौन है? चंडी प्रसाद हृदय देश, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के हैं। उच्चारण की दृष्टि से दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, ये सारे दंत व्यंजन होते हैं, तो इसमें थ हो जाएगा। कुल कितनी शब्द शक्तियाँ होती है? 3 होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। निम्नलिखित वर्ण में से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थल कंठ से होता है? तो क, ख, ग, घ, ये कंठ से होता है इसका उच्चारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय 1700 से 1900। निम्नलिखित में से एकांकी का चयन करने में आत्मदान, एकांकी कौन सी है? आत्मदान। हिंदी समीक्षा की एक प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, तो रीतिकाल ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ की परंपरा में काव्यांग विवेचन। नरेश मेहता द्वारा संशय की एक रात का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1962, और संशय की एक रात को भी पुरस्कार मिल चुका है। भरत मुनि को किस समय का कवि माना गया है? तो द्वितीय शती का। जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती। सर्वप्रथम यह वाक्य कब प्रयोग किया गया? तो परिमल की भूमिका में प्रयोग किया गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। प्रयोगवादी कवियों की नई धारा का अन्वेषी किसको बोला जाता है? तो वो अज्ञे को बोला जाता है। निम्नलिखित रचनाकार में असंगत को पूछा गया है, तो असंगत है इसमें उदय प्रकाश और पथ के गीत।
कौन कौन सा सही है? राजकमल चौधरी कंकावती, धूमिल संसद से सड़क तक, अरुण कमल अपनी केवल धार। प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रयोगवादी कवियों ने कविता के व्यापक जन जीवन का अंकन किया। ये कथन सही नहीं है। कौन कौन सा सही है? प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कवि काव्यधारा में मूल प्रश्न विषय की महत्ता या लघुता का नहीं, उसे ईमानदारी के साथ ही जो व्यक्त करने का है। नीला चांद उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1990 में। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। नन्नू शब्दार्थ काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? रुद्रट का। आदिकाल के रचनाकार सरहप्पा, अमीर खुसरो, विद्यापति और गोरखनाथ को सही कालक्रम यही होगा। सरहप्पा, अमीर खुसरो, विद्यापति, गोरखनाथ। समकालीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो समकालीन कविता की भाषा विज्ञापनों की भाषा से निकट पहुंची हुई भाषा है। ये इसका कथन उपयुक्त नहीं है। बाकी सारे जो कथन हैं वो उपयुक्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्ति छायावादी काव्य धारा से संबंधित नहीं? तो गहन विस्तार, शिशिर का राका निशा की, शांति है निस्सार, ये सब संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से छायावादी काव्य की पहचान करें तो पल्लव जो होगी वो छायावादी कवि होगी। शरीर रूपी काव्य की आत्मा का नाम रीति है, ये किसका कथन है? ये आचार्य वामन का। कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित नहीं है? तो मृग और तृष्णा। कौन कौन सी है? तो अंतर्गत, इदम न मम, चकित है दुख। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं पूछा है, तो द्विवेदी युगीन कवियों का बल स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर था, जबकि नहीं होगा। मेपल काव्य ग्रंथ के रचनाकार प्रभाकर माचवे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के काव्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? वाङ्मय का। निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन काव्य की पहचान करें। भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया? भारतीय आर्यों की तत्कालीन भाषा का थोड़ा बहुत रूप अब केवल ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न देश कालों में हुई, किंतु उनका संपादन कदाचित एक ही साथ एक ही काल में होने के कारण उसमें भाषा का भेद अब अधिक नहीं पाया जाता। तो ये कथन है धीरेन्द्र वर्मा का और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संदेश राशक आदिकाल की रचना है। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण युक्त सही वाक्य का चयन करना है। तो विशेषण कार्तिक और राहुल दो बड़े भाई हैं, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। देवनागरी लिपि सुधार समिति ये पूछा गया है। तो देवनागरी भाषा के सुधार हेतु 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा गठित समिति का किस गठन किया गया था? तो नागरी लिपि सुधार समिति का। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का आंदोलन नामक रचना किसकी? अयोध्या प्रसाद खत्री जी की। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत किस भाषा की गणना नहीं की जाती? ऑस्ट्रिक की। महाभारत एक महान ग्रंथ है। एकता की भावना में राष्ट्रीय चरित्र की अभ्युदय होता, अभ्युदय का पर्यायवाची होगा प्रादुर्भाव। अगला क्वेश्चन है, शिकारी डैश पक्षी डैश पकड़ा। शिकारी ने पक्षी को पकड़ा। सूरदास की रचना साहित्य लहरी किस विषय में? अलंकार और नायिका भेद में। प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? शिव मंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। सन 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो नाटक किस नाटक को दिया गया? तो सम्राट अशोक को। कुंभ का अनेकार्थक शब्द होगा हाथी का मस्तक। वह कुल्हाड़ी डैश से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो ग्रामर काफ़ी इजी पूछा है इसमें। हिंदी भाषा के विकास को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 5 विभागों में। निम्नलिखित में से किस वाक्य के सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसमें सर्वनाम का अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त वाक्य में कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो अनग। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य है? इसका संबंध प्रशांत महासागरीय भूखंड से है। बंदर पेड़ डैश बैठा है, पेड़ पर बैठा है। देवनागरी लिपि का विकास किन लिपियों से हुआ? गुप्त लिपि और कुटिल लिपि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश या निर्देश दिया गया? तो अनुच्छेद 351। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्यों में किस अंश में त्रुटि पहचाने? उस्मान कवि की चित्रावली। तो चित्रावली
का जो है इसी में त्रुटि होगा, कथानक कल्पना मिश्रित है। उस्मान की चित्रावली का कथानक कल्पना मिश्रित है। नीलिमा पुष्प डैश बिना नहीं रह सकती, पुष्प के बिना नहीं रह सकती। वाक्य की रेखांकित शब्द किसका प्रयोग? तरणी, तरणी का हो जाएगा नौका। जब भी छोटी ई की मात्रा र में आ जाए तो वहां पे नौका हो जाता है। वाग्य प्लस ईश वागीश, इसमें हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। अब पूछा कौन सा कथन सही नहीं है हिंदी के संबंध में, तो मानक हिंदी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, बल्कि ये गलत है। मानक हिंदी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में सक्षम है। तालाब डैश सुंदर कमल खिला, तालाब में सुंदर कमल खिला। कारक के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम किसने पंचमा अक्षर का स्थान स्व अनुसार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा? तो श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा का वह रूप जो आदर्श, शुद्ध, सर्व स्वीकृत, परिनिष्ठित, प्रतिष्ठित और सर्वमान्य कहलाता है, मानक हिंदी। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया युक्त सही वाक्य का चयन करने के लिए बोला है, तो माली पौधे को पानी दे रहा है। गुलाब की कली बहुत सुंदर लग रही है, कली मतलब मुकुल। दीक्षांत का सही संधि विच्छेद होगा दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत। अब बोला है विसर्ग संधि युक्त शब्द कौन कौन से है, तो उल्लास में विसर्ग संधि है और सम जमा योग संयोग में विसर्ग संधि होगा। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार शब्द अलंकार नहीं है, तो अतिशोक्ति अलंकार शब्द अलंकार नहीं है, अर्थ अलंकार है। वह साइकिल डैश विद्यालय जाता है, वह साइकिल से विद्यालय जाता है। शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत जायसी की अक्षय कृति का आधार है, तो कीर्ति का आधार होना चाहिए, कीर्ति लिखा हुआ है, ये गलत होगा। हिंदी के दिन के पर्यायवाची को पूछा गया, तो दिन वासर के समय घाम तेज होती है। संघ की राजभाषा हिंदी, लेपी देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? आर्टिकल 343। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का परिवार कौन सा है? भारोपीय। अच्छा क्वेश्चन है। नज़रबंद करना, जेल में रखना। यहाँ से अब हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 80 के बाद 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के दिए रहते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चंस होते हैं। 5 आरसी अलग आएगी, 5 आरसी अलग आएंगे, यानी गद्यांश जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी के। आप चाहें तो यहाँ से पूरा आरसी यानी गद्यांश को पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। राखीगढ़ी की चौड़ी सड़कों से स्पष्टता होता है कि यह एक अधिक आबादी थी। अगला क्वेश्चन है, राखीगढ़ी को एशिया के विरासत स्थलों में स्थान मिला क्योंकि इसके नष्ट हो जाने का खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पुरातत्व विशेषज्ञ राखीगढ़ी से विशेष रुचि ले रहे हैं क्योंकि यह काफ़ी प्राचीन और बड़ी सभ्यता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राखीगढ़ी वर्तमान में किस प्रांत का हिस्सा है? हरियाणा का। लास्ट क्वेश्चन है 5th, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया? तो राखीगढ़ी को। अब 5 क्वेश्चन दूसरा पैसेज है ये, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से दूसरा पैसेज देख सकते हैं। उपरोक्त गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक को चुने, तो गांव की स्त्रियां और उनका महत्व। अगला क्वेश्चन है, डैश ने तो भाग्य तक बदले हैं, कर्म। दुष्काल पड़ने पर किसने सप्तनिक हल चलाया था? राजा जनक जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में दुष्काल शब्द का उचित शब्दार्थ बताइए, तो बुरा समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प ऊर्जावान शब्द का विलोम होगा? ऊर्जावान यानी जिसमें ऊर्जा भरपूर हो, तो शक्तिहीन जिसमें ऊर्जा ना हो। अगला है, यहाँ से कंप्लीट हो गया हम लोगों का। आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नैनदानिक आकलन भिन्न होता है क्योंकि इसे शिक्षण से पहले अधिगम अंतराल की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विकास अवस्था के रूप में किशोरावस्था की विशेषता है? तीव्र शारीरिक वृद्धि और परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी को फीडबैक प्रदान करना और उनकी अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन का एक प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है, कक्षा में डैश
रोल प्लेइंग यानी भूमिका निर्वहन का उपयोग किया जाता है। सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देने और वास्तविक जीवन परिदृश्यों को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ज्ञान की कौन सी विद्या शाखा मानव समाज और संस्कृतियों के अध्ययन से संबंधित है? तो समाजशास्त्र। अच्छा क्वेश्चन है। समावेशी स्कूलों में सहपाठी अनुशिक्षण और सहकारी अधिगम तकनीकों से क्या होता है? तो सामाजिक स्वीकृति और टीम वर्क के प्रति प्रोत्साहन मिलता है। सेवंथ क्वेश्चन है, शिक्षा में सौंदर्य बोध के संदर्भ में कलात्मक चिंतन आर्टफुल थिंकिंग से क्या तात्पर्य है? कला के साथ जुड़ाव के माध्यम से रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देना। सहपाठी आंकलन पीयर असेसमेंट में डैश शामिल है? तो विद्यार्थी द्वारा एक दूसरे का काम का मूल्यांकन करना और फीडबैक प्रदान करना। नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाएंगे। तो पूछा, शिक्षण संसाधनों का चयन करते समय कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए महत्व पर जोर देता है कि सामग्री विद्यार्थियों के विकासात्मक स्तर और अधिगम शैली के लिए उपयुक्त है? तो विभेदीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, तो जेंडर से क्या तात्पर्य होता है? सामाजिक सांस्कृतिक भूमिकाएं, व्यवहार और विशेषताएं जिन्हें समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। तो आज हमारा 1 to 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है 23 अगस्त 2025 के सेकंड शिफ्ट का। हम 23 अगस्त 2025 के थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट करेंगे। इसके साथ मैं अब हर एक टॉपिक पे भी सोच रही हूँ क्वेश्चंस लाने का। जैसे आप अगर देखें तो इसमें हम अनुच्छेद वाले क्वेश्चंस को देख सकते हैं। खासकर आधुनिक काल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो मैं उस टॉपिक्स पे क्वेश्चन लेके आऊँगी, ग्रामर को भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी। इसके साथ साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और ये जो PDF मैंने ली है ये आप देख सकते हैं, हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोरा से। तो आप चाहें तो वहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस अच्छे से मिल जाएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं TGT हिंदी 2026 के क्वेश्चंस की, एग्ज़ाम्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।